So we will welcome back to माई चैनल किश्ता स्मार्टर। लेट्स गो जो है हम अपने सेकंड टॉपिक जो है डोंट्स फॉर द न्यू हायर्स ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अच्छा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या करना चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, आप अपने प्रोबेशन पीरियड पे इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। नॉट कॉन्सिक्वेंसेज इज दी, मे बी आप परमानेंट हो जाए, लेकिन जो है कॉन्सिक्वेंसेज वुड लास्ट लॉन्ग। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज़ के जो है अगर आप जो आपने नहीं करना, डोंट टॉक बिहाइंड द बैक ऑफ अदर्स। बिकॉज एक न्यू पर्सन जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी गॉसिप्स होती हैं जो आप तक जो है इंटेंशनली पहुँचाई जाती हैं और फिर जो है आप ही का नाम लेके कोट हो रही होती हैं कि ये तो हमने फलां से सुना, उसने हमें ये चीज़ बताई, मतलब और आप जाते साथ ही आप अपनी एक रेपुटेशन जो है वो ख़राब कर चुके होते हैं। और स्पेशली जब वो गॉसिप आपके बॉसेस से रिलेटेड हो या आपके कुलीग से रिलेटेड, ठीक है, वो जो एक हेट क्रिएट हो जाती है आपके सीनियर्स में, वो परमानेंट होती है। ठीक है, आप बहुत अरसा लगता है आपको अपने आप को प्रूव करने में कि यू आर नॉट लाइक दैट। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, आपने अपने आपके माई कानों तक कोई न्यूज़ पहुंच गई है, ठीक है, कीप इट विद योर सेल्फ, डोंट डिस्कस विद अदर, डोंट ट्राई टू वेरीफाई ईच एंड एवरी न्यूज़ विच इज़ बीइंग रीच टू यू। ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल जो है किसी के बारे में बात नहीं करनी, बिकॉज़ आप अपने उस टाइम पीरियड को हेल्थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, ना कि जो है आप उसको जो है मतलब अपने इन टाइम में ज़ाया करें कि फ़लाँ के बारे में ये सुना है, फ़लाँ के बारे में ये सुना है, ऐसा है वैसा है, क्या ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो जो आपके उस टाइम पे कुलीग्स होते हैं, मतलब जो है आपको नहीं पता कि उसकी कहाँ तक एक्सेस है। ठीक है, हो सकता है जिस कुलीग से आप डिस्कस करें वो डायरेक्टली जो है रिलेटेड टू द बॉस हो और वो आ जाके उसको बता दे कि ये तो जी आपके बारे में ऐसा कह रहा था या इसकी ओपिनियन आपके बारे में ऐसी है। बिकॉज वो मतलब आपसे पोलाइटली चीज़ें कि ना आपको जज हो रहे होते हैं, आपको पोलाइटली चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट की जा रही होती हैं, कैसा है, अच्छा आपका कैसा जा रहा है काम, आप बताएं। तो आपने अपनी एक हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन देनी है। हाँ, एवरीथिंग इज़ गुड और बॉसेज आर गुड, ठीक है ना, दे आर गाइडिंग यू प्रॉपरली। बिकॉज़ जो है किसी भी पर्सन को आपने नेगेटिव चीज़ नहीं पकड़ानी कि जिसको वो यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है, तो आपने जो है वो गॉसिप्स नहीं करनी। ठीक है, द सेकेंड इज़ के जो है आप तक कोई न्यूज़ पहुंच भी जाए, आपने उसको जो है अपने तक रखना है, आपने उसको डिस्कस, क्योंकि आपका काम नहीं होना चाहिए। आप अभी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए हैं, ठीक है, आपका काम है आप लर्न करें, आपका फोकस है आप अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ पे फोकस करें। आपको कुछ भी नहीं लगे कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, कौन बन रहा है आपका बॉस, कौन जो है वो जा रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है, आप नन ऑफ़ योर कंसर्न। ऑर्गेनाइजेशन की आप पॉलिसी चेंज करने वाली, नन ऑफ़ योर कंसर्न। ठीक है ना, आप अपनी फोकस करें। जब कोई चीज़ या कोई भी इंसिडेंट होगा सबको पता चलेगा, आपको भी उस टाइम पे पता चलेगा, एंड देन यू वुड बी इन द पोजीशन टू डिस्कस एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ जो है मतलब जो है आप अपनी जो है क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, इट्स जो है शाय फील ना करें, आप क्वेश्चन पूछें, लेकिन जो है आप ऐसे नहीं कि बस आपने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन पूछने, और क्वेश्चन जो है जस्ट टू जज द पर्सन कि उसके पास इतना नॉलेज है या नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन लेके जाएं, फर्स्ट आपने अपनी पूरी एफ़र्ट करनी है उस चीज़ पे, आपने अपनी 100% एफ़र्ट दी कि हर तरह से उसको सॉल्व करने की, उसको समझने की, जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं, गूगल है एक्सेट्रा, आपने हर तरह से या आप जिनसे पूछ सकते हैं आपके कुलीग्स में से। अब फिर आपको नहीं समझ आती तो आप अपनी क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बताएं, क्योंकि जब आप इस तरह से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करते हैं, इट वुड अनॉय द पर्सन, बिकॉज उसके पास असाइनमेंट्स हैं, ही हैज़ टू मीट द डेडलाइन, ही इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है ना, ही हैज़ टू टेक आउट टाइम टू जो है आंसर योर क्वेश्चन, सो यू शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, यू शुड ट्राई योर बेस्ट फर्स्ट, देन गो टू द पर्सन टू एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है ना। सेकेंड इज़ के उसके बाद ये कि जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपने दोस्तियाँ नहीं करनी, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट एंड जो है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट आर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दोस्त
मतलब आई वुड सजेस्ट और कि जो है जिस डिपार्टमेंट में हैं आप उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी जो है दोस्त ना बनाएं। मेंटेन योर जो है कुलीग्स रिलेशनशिप, जो है बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बिकॉज सेम डिपार्टमेंट में आपके कंपेटिटर्स तो हो सकते हैं बट आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। बिकॉज के जो है आपके जैसे ही फॉर एग्जांपल विद कुछ ईयर आप अच्छे से अच्छा दोस्त बना लें, जहाँ पे भी कुछ ईयर्स के बाद जो है कोई सेम लेवल की पोजीशन आती है, कुछ भी आता है और आपको उसके साथ कंपटीशन होता है, तो काइंड ऑफ एक जो कंपटीशन है वो फ्रेंडशिप को बहुत पीछे छोड़ देता है, ठीक है। वहाँ पे जेलसी भी आ जाएगी, आप जो है एनवे भी आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेशंस भी होंगी। सो वो जो आपकी मतलब कह लें ना एक पर्सनल रिलेशन है वो बिल्कुल कह लें रियून हो जाता है। सो आप उस तरह से उसका आउटकम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जिस तरह से तो ट्राई कि आप जाते साथ ही दोस्तियाँ ना बनाएं, ठीक है। आपका फोकस, आप हर किसी को रिस्पेक्ट करें, आपका फोकस ओके ठीक है मैंने अपने कलीग से अच्छे तरीके से रहना है, अच्छे तरीके से रहें, उनसे सीखें, ठीक है। लेकिन ये है कि दोस्तियाँ मत पालें, ठीक है ना। ये एक चीज़ है जो आप गलतियाँ करते हैं और हर बंदे पे जाते साथ ही यार ये तो मेरा दोस्त बन गया है। दोस्तियाँ यूनिवर्सिटीज़ तक ही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ये है कि विद जहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट में आपके सारे मेजॉरिटी को अच्छे कुलीग्स हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तियाँ बहुत मुश्किल से जो है सक्सेसफुल रहती हैं, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है बट ये है कि बहुत मुश्किल से सक्सेसफुल रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि जो है मतलब आप बाइस्ड होना छोड़ दें, जैसे जो है आपने जो है साइड्स नहीं लेनी है आपने बहुत ज़्यादा कि जी फ़लाना अच्छा है फ़लाना नहीं अच्छा, फ़लाने ने मुझे नहीं बताया, ठीक है इससे तो मैंने पूछना नहीं है। अपनी इस तरह की ओपिनियंस मत बताएं, जस्ट बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है ना। और जो है आप अपनी मतलब नेक्स्ट जो है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं आप अपनी प्रॉब्लम्स मत बताएं, हर किसी को मत बताएं, ठीक है कि मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे बता नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, डिपार्टमेंट में ये चीज़ें ख़राब हैं या मेरे पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, दे आर यूजिंग मी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। बिकॉज़ ये जो जिसको आप बता रहे हैं यू कैन नॉट ट्रस्ट, यू डोंट नो दैट पर्सन फॉर लॉन्ग, ठीक है ना। हो सकता है वो पर्सन जो है वो ही पर्सन जो है वो आपके जो है आपके डिपार्टमेंट की रेपुटेशन ख़राब कर रहा हो किसी और के सामने, यार उस डिपार्टमेंट में तो एक न्यू हायर है, वो तो बच्चा परेशान हो गया, देखिए उसके साथ तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपकी रेपुटेशन को ख़राब करेंगी। तो फिर जो है फर्स्ट मतलब जो है आप कह लें कि कुलीग्स में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। उनको पता होता है कि अच्छा ये वाली बात किस तरीके से कहाँ तक जाएगी। तो फर्स्ट जो है ना कह लें कि वीकेस्ट लिंक होते हैं आप उस टाइम पे, आप एज अ कह लें कि आप एक वीकेस्ट लिंक है, बिकॉज आपको चीज़ें नहीं पता। तो आप सबसे पहला ध्यान आप पे जा सकता है कि भाई ये पर्सन जो है इस तरह की ब्लंडर कर सकता है, या अगर आपको उस पर्सन के साथ देखा जा चुका हो कि हाँ अच्छा ठीक है ये उस पर्सन के साथ ये बैठा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी नेगेटिव चीज़ों में जा रही होती हैं और इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करनी कि आप पर्सनल लाइफ में क्या थे, आपका घर का एनवायरनमेंट क्या था, हाउ यू सर्वाइव, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस क्या थे, या आप बहुत वेल ऑफ थे, आपके जो है रिलेशनशिप में कैसे थे। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हैं जो लुक इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, लुक इंटरेस्टिंग, एवरीवन ट्राई टू जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेगा, यार अच्छा ठीक है यार ये बच्चा तो नहीं वक्ती तौर पे यू ना दे विल अप्रिशिएट यू, देखो इस पर्सन ने तो कितनी मुश्किल हालात में सर्वाइव किया है, मतलब बड़े अच्छी एम्पैथी आपको शो की जाएगी हर चीज़। लेकिन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका यही पॉइंट्स जो है वो वीकनेस के तौर पे यूटिलाइज होंगे, आपको इन्हीं बेसिस पे जज किया जाएगा। जो फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी मैं तो इस तरह की फैमिली से आती हूँ या मैं इस तरह से है, तो कहते तो सब कहेंगे अच्छा ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट बिकॉज ही केम फ्रॉम दैट फैमिली, ठीक है ना। सो आप जो है कुछ भी अपने रिलेशनशिप हर चीज़ की, हाँ ये ठीक है ही वाज टेलिंग दैट ही इज़ नॉट गुड इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है, ही हैज़ नॉट इन गुड टर्म विद हिज फैमिली, ही इज़ हैविंग फाइनेंशियल इशूज, सो मतलब जो है ही इज़ नॉट इन दैट मच पोजीशन ही कैन इन्फ्लुएंस अस, सो वी कैन डू वट एवर वी वांट, ठीक है ना। ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखनी है, बिकॉज़ आपकी पर्सनल लाइफ से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ को जो है
सुनने में बहुत लोगों को मज़ा आता है आपके बारे में कि हाँ यार ठीक है, इस पर्सन के बारे में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन ये है कि आपको वो आपकी जो बताई हुई बातें हैं वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं और किस किस पर्सन के थ्रू किस तरह से वो मोल्ड हो तक आप तक पहुँचती हैं। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये हो क्या गया आपके साथ, ठीक है ना। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज यू एट फर्स्ट अटैम्प्ट यू शुडंट बी जो है ना टेलिंग योर पर्सनल लाइफ टू एनीवन, ठीक है। उसके बाद जो है अपने पर जैसे ये कि आप ना र्यूमर्स पे ना कोई भी आ रहा है, यू हैव टू बी वेलकम, ठीक है। बॉस चेंज हो रहा है, आपको इशू नहीं होना चाहिए, यू हैव टू वर्क, ठीक है ना। तो आपने जो है कोई इसके पर वो नहीं करना, आपने अपने सीनियर्स को या किसी भी तरह से ब्राइब्स इन टर्म्स के जो है आप उनको खाने पे लेके जा रहे हैं, आप उनको जो ट्रीट्स दे रहे हैं, अनड्यू दे रहे हैं, बिकॉज़ ये चीज़ जो है ना नोटिस हो रही होती है, ठीक है। लोग जो है वो आपसे चीज़ें गेन भी कर रहे होते हैं लेकिन कहते हैं यार ये तो मक्खन लगा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आप जो है आप अगर मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आपकी ये एक्टिविटीज़ हैं वो मेहनत साइड पे हो जाती है। अच्छा, जस्ट बिकॉज इसने गिफ्ट दिए हैं, ये तो बटर कर लगा रहा है इसीलिए कि आगे जा रहा है, तो आपने इस तरह का इमेज, क्योंकि ये इमेज आपकी काम को पीछे छोड़ देता है, ठीक है। आप बड़े अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप हर चीज़ हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वो आप काइंड ऑफ आप टैग हो जाएंगे और वो टैग नेगेटिवली हो जाएंगे और उस चीज़ को आपको प्रूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। आपकी इवन के अगर आप प्रमोट भी हो रहे हैं तो मतलब लोग के सब ये कहेंगे अच्छा ये तो जो है मतलब बहुत गिफ्ट देता था, ये तो जी इस तरह से खानों पे लेके जाता था इसलिए ये प्रमोट है। तो आपने अपने आप को इस तरह का टैग नहीं लगवाना बिकॉज यू हैव टू जो है ग्रो, क्योंकि इस तरह का आपकी ग्रोथ एक लेवल पे आके स्टेगनेट हो जाती है बिकॉज आपके बारे में ये चीज़ें जो है आगे पहुँचाने वाले जो आ रहा है उस तक पहुँचाने वाले बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अगर आप ऊपर भी जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कि मतलब जो है वो आपकी काम की रेपुटेशन को बहुत पीछे मतलब ड्यून करके रख देंगे। तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद डोंट ट्राई टू टेक क्रिटिसिज्म नेगेटिवली, ठीक है। आप पे लोग कहेंगे आपको ये करना चाहिए, बेशक आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, डोंट रिएक्ट, ठीक है, लिसन। क्योंकि जो है मतलब जितना अच्छे आप लिसनर हैं उतने अच्छे आप टीम प्लेयर बनेंगे, उतने अच्छे आप लीडर बनेंगे, ठीक है ना। तो जो है आपने रिएक्ट नहीं करना, ठीक है ना। आपने सुनना है, आपने वेलकमिंग वे में क्रिटिसिज्म को लेना है, आपने नेगेटिव नहीं लेना। आपने घर बैठ के उसको सोचना है कि क्या ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं क्या वाकई मैं इसमें लैग कर रहा हूँ, और बी न्यूट्रल, ठीक है ना। आप अपने जो है आप अपनी पर्सनैलिटी के जज हैं, आपके अच्छा आपको कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप ने न्यूट्रल है कि आप अपने आप को जितने अच्छे तरीके से जानते हैं कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है ना। तो आपने देखना है अगर तो वो चीज़ जो है वो आपको बताई जा रही है वो आपको लगता है कि ठीक है वो है तो आपने वर्क करना है उसको, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं बताई जा मतलब वो तो आपने जो है आप अपने उस पर भी वर्क करना है, आपने उस पर्सन की उस ओपिनियन को चेंज करने पे वर्क करना है कि क्यों ऐसी जो है इमेज गया मेरा जबकि मैं इस तरह का नहीं हूँ या ये चीज़ मेरे में नहीं है, क्या ऐसी वजह है कि उस पर्सन तक मेरा ये इमेज गया, ठीक है ना। तो आपने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। आपने किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि यार मैं तो बड़ा नाइस हूँ इस पर्सन से, मैं तो ये हूँ और ये पर्सन मेरे साथ ऐसे करा है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट, ठीक है ना। तो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है ना। ऑलवेज़ बी रेडी टू टेक एनी चैलेंज, ऑलवेज़ बी रेडी जो है ना कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, आपको जो है मतलब जो है आपका मतलब थिंग्स किस तरह से टर्न आउट होंगी, आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। आपने जो है मतलब किसी तरीके से भी नेगेटिव नहीं लेना, अपना कंप्लेनिंग जैसे मैंने कहा आपको एटीट्यूड नहीं रखना कि एनवायरनमेंट नहीं अच्छा, ये नहीं है, पढ़ताते नहीं है, गाइडेंस नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट आने वाली हैं, ठीक है ना। आपको अगर कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, फॉर एग्जांपल आपके एक कोलीग आपके साथ बैठा है और उसने आपसे कुछ शेयर किया, ठीक है, तो आपने उसको अपने तक रखना है। डजेंट मीन कि अगर उसने आपको अगर शेयर कर दिया है तो आप जो है यू बिकेम द ओनर ऑफ दैट स्टोरी एंड यू आर स्प्रेडिंग इट जो है अदर्स टू अदर्स, बिकॉज इट्स ट्रस्ट जो है वो एक ही दफ़ा होता है और उसके बाद दैट पर्सन इज़ नॉट नेवर गोइंग टू बी ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है ना। तो आपने उस पर्सन का ट्रस्ट ब्रीच किया, ठीक है, आपकी उस पर्सन से रिलेशन ख़राब हो गया और वो रिलेशन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी हील होता है, ठीक है। वो एक माइंड में वो आपकी कई भी बात ह्यूमन मेमोरीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको वो चीज़ जो है नहीं निकलती नहीं है, ठीक है ना, किसी के भी माइंड से नहीं निकलती, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं
जो अगर आप करेंगे या जो आपको नहीं करनी चाहिए उस पे अगर आप करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोबेशन, इवन कि आप अपनी प्रोबेशन पीरियड में ना सिर्फ सक्सेसफुल निकलेंगे बल्कि एक आप मतलब जैसे मैंने पहले कहा, आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन के निकलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को आपको सेकंड भी नहीं लगेगा कि आपको जो है वो वेलकम करने में, आपको परमानेंट करने में, मतलब जो है ये सारी चीज़ें। और मेरा ये है कि देखें, बीइंग अ एम्प्लॉयर, जब भी अगर एम्प्लॉय जाता है तो आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको बड़ी क्लियर बतानी चाहिए। ठीक है, उसको उसमें ना रखें कि जस्ट आप काम अच्छा करेंगे तो बस हमने जी काम चाहिए। भैया वी नो काम चाहिए, बट अदर सारी चीज़ें भी चाहिए। ठीक है ना, तो आपने परफेक्शन कोई भी नहीं है, लेकिन आपने ट्राई किया अपने आपको बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। होप कि ये जो सारी सजेशंस हैं वो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, और जो है बस दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।